ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 धारा 74 में कहा गया है लोक और प्राइवेट दस्तावेज तथा साक्ष्यों का संकलन। सबसे पहले आते हैं लोक दस्तावेज। धारा 74 का उपधारा 1 सबसेक्शन 1, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित दस्तावेज लोक दस्तावेज होंगे। तो सबसे पहले लोक का मतलब समझिए। लोक का मतलब होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, जो सबके लिए सहज रूप से उपलब्ध हों, उनको कहते हैं लोक दस्तावेज। तो नंबर 1 कह रहा है प्रभुता संपन्न प्राधिकारी। तो सबसे पहले समझना होगा प्रभुता संपन्न प्राधिकारी क्या है। तो ऐसा कोई अधिकारी, ये सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ है, संप्रभुता से, जिसे अपने निर्णय लेने और अपना कार्य करने या करवाने की स्वतंत्रता हो किसी विशिष्ट क्षेत्र में। जैसे न्यायालय को क्या है, न्याय देने में, और एडमिनिस्ट्रेशन को और फैसले लेने में। तो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यों के रूप में जो वो कार्य करते हैं वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और अपने कार्यों में जो वो अभिलिखित करते हैं, लिखते हैं, जैसे आपकी जीडी में रवानगी हो रही है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। दूसरी बात आती है शासकीय निकायों। तो यहां आपको समझना पड़ेगा शासकीय निकाय है क्या क्या है। जैसे आपकी नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला पंचायत, ब्लॉक, ये सब क्या है, शासकीय निकाय हैं। और अधिकरणों का मतलब यहाँ ट्रिब्यूनल से है। जैसे आपको सर्विस में कोई दिक्कत होती है तो आप ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं और वहां से जजमेंट लेके आ जाते हैं। तो ऐसे ट्रिब्यूनल के कार्यों के रूप में, या कार्यों के जो अभिलिखित करते हैं अपने कार्यों को, कोई जजमेंट दे रहे हैं, कोई आपसे एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो कार्यों के अभिलेख के रूप में है। नंबर 3 भारत के या किसी विदेश के, इंडिया हो या फॉरेन की बात हो, किन किन मामलों में। नंबर 1 है विधायी। विधायी का मतलब लेजिस्लेटिव का मतलब जो कानून बनाते हैं, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, वो। और अगला है न्यायिक का आप समझ ही रहे हैं, जुडिशियल, जो न्याय काम करता है, कोर्ट काम करता है। और तथा कार्यपालक का मतलब एग्जीक्यूटिव, जिसमें डीएम है, एसडीएम है, कमिश्नर है, एडीएम है। लोक अधिकारियों के कार्यों के रूप में उनके कार्य जो वो कर रहे हैं, और उन कार्यों को जहां कहीं भी अभिलिखित कर रहे हैं। भाई कहीं लिखेंगे ना, कहीं बाहर जाएंगे, अपनी डायरी मेंटेन करेंगे, या कोर्ट कोई जजमेंट सुनाएगी तो उस पर फैसला देती है, आदेश सुनाती है फाइनल। उन सभी अभिलेखों को पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे जमीन के खसरा खतौनी, न्यायालय के आदेश, और आरोप पत्र तो पुलिस बनाती है ना, पर वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभी मांग लेते हैं ना आरटीआई से, हमें इसका आरोप पत्र चाहिए, चार्जशीट। विशेष बात है कि लोक दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य मान्य है, जो इससे पहले आपने 58 में पढ़ा, सेकेंडरी एविडेंस क्यों मान्य है। कि मान लीजिएगा आपकी जीडी है, अब जीडी यहाँ रनिंग में, तो जीडी तो नहीं भेजी जा सकती न्यायालय के विचारण के लिए, देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, तो हम उसकी फोटोकॉपी भी भेजेंगे तो भी मान्य है, पर प्रमाणित होनी चाहिए। तो यही मतलब है सेकेंडरी एविडेंस भी मान्य है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की। अब इसके सबसेक्शन 2 में आते हैं। धारा 74 का सबसेक्शन 2, ये बहुत आसान बात में कह रहा है कि धारा 74(1) के काम में वर्णित दस्तावेजों के अलावा, जो अभी आपने ऊपर पढ़े, शासकीय थे और अधिकारियों के थे, न्यायालय के थे, एग्जीक्यूटिव के थे, के अलावा अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज। ठीक है, जैसे दृष्टांत विक्रय लेख। विक्रय लेख का मतलब होता है सेल डीड, दावा अभिलेख, किसी पे आप दावा कर रहे हैं, शादी का कार्ड, ये सब क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है। विशेष बात यह है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का प्राथमिक साक्ष्य मान्य नहीं है, मान्य है। उसमें क्या था, सेकेंडरी मान्य था, और इसमें जो प्राइवेट वाले हैं इनमें
प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का प्राथमिक साक्ष्य ही मान्य है। अगर बाय द वे नहीं है किंतु मूल के ना होने के औचित्य के आधार पर, अगर कोई ये साबित करता है कि साहब मूल शादी का कार्ड तो नष्ट हो गया है, तो फिर न्यायालय की अनुमति के बाद, ये न्यायालय की अनुमति, जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि ठीक है भाई खत्म हो गया तो सेकेंडरी लाओ, तब द्वितीयक साक्षी उसी कंडीशन में मान्य है, अन्यथा प्राथमिक साक्षी मान्य है। किसका? प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का। अब आता है प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, धारा 74 की उपधारा 1 का खा बी। तो ये कह रहा है किसी राज्य या संघ, या राज्य या संघ समझ पा रहे हैं? यूनियन टेरिटरी का मतलब संघ और राज्य का मतलब स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश है, पांडिचेरी है। क्षेत्र में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, इसका मतलब है इन्हीं लोगों का अगर कोई आंकड़ा उनका था तो प्राइवेट, लेकिन इन लोग राज्य ने अपने पास समाहित कर लिया है या यूनियन टेरिटरी ने अपने पास रख लिया है, तो भी वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहा जाएगा। दृष्टांत दिया है, रजिस्ट्रार कार्यालय में विक्रय अभिलेख सेल डीड का वर्षवार एवं दिनांकवार रखा गया रजिस्टर। जैसे आप जहाँ रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहां एक रजिस्ट्री का रजिस्टर भी होता है, उसमें लिखा भी जाता है। तो जो रजिस्ट्री आपके पास है स्टाम्प पेपर पे, वो तो आपकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो गया, लेकिन वहां जो लिखा गया है वो क्या हो गया? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गया। राजकीय शिशु गोद कार्यालय, गोद लिए गए बच्चों का गोदनामे का वर्षवार एवं दिनांकवार रखा गया रजिस्टर। इसका मतलब जहां से बच्चा एडॉप्ट करते हैं तो वहां पे एक रजिस्टर मेंटेन रहता है कि इन्होंने इस बच्चे को इतनी तारीख को, मेल है फीमेल है ये नाम है, इसको एडॉप्ट किया, तो वो रजिस्टर क्या हो गया? आपकी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गया। प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख के लिए द्वितीयक साक्ष्य मान्य है। जो प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख हैं जो कि रखे गए, उनके सेकेंडरी एविडेंस मान्य, जैसे कि बताया गया था ए में। लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, धारा 75 लोक अधिकारी की अवरक्षा में